हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का लेसन नंबर 2। तो इसमें क्या कहता है, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड साउंड ऑफ मनी। यानी इसका मतलब हुआ रोटी की खुशबू और पैसा। ये हो गया ब्रेड मतलब रोटी, स्मेल मतलब उसका खुशबू हो गया, और मनी मनी मतलब पैसा, यानी रोटी की खुशबू और पैसा। तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि इसका क्या है। तो देखिए, देयर वाज once a stingy baker, but he worked delicious। यानी इसके कहने का मतलब था एक एक बेकर था एक बेकर था जो, ये बेकर का मतलब होगा रोटी पकाने वाला, जो बहुत ही स्वादिष्ट, यानी इसका मतलब हो गया स्वादिष्ट, यानी बहुत ही अच्छा रोटी पकाता था। इसमें देखिए, फिर कहता है कि ही वाज ए पुअर मैन, मतलब वह एक गरीब आदमी था। यानी वह एक गरीब आदमी था। पुअर मतलब गरीब होता है, मैन मतलब आदमी, यानी एक गरीब आदमी था। ही विस्ड द एंजॉय स्वीट स्मेलिंग, यानी वह जो है मीठी खुशबू वाली रोटी का आनंद लेना चाहता था। एंजॉय मतलब हो गया जो आनंद लेना चाहता था, स्वीट मतलब हो गया मीठी, स्मेलिंग मतलब खुशबू। और देखिए, ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, मतलब इसके करने का मतलब ये है कि वह स्वादिष्ट रोटी, यानी स्वादिष्ट रोटी का आनंद लेना चाहता था, बट उसके पास क्या था, पैसा नहीं था उसको लेने के लिए। तो वह जज सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड, फिर वह कहता है फिर वह जज जे के बाहर हर रोज खड़ा होता था। आउटसाइड मतलब आउटसाइड द बेकरी एवरी साइड, जे के बाहर हमेशा खड़ा होता था। बेकिंग ब्रेड की अच्छी गंध का आनंद लेता था वहाँ पर। इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, मतलब वहाँ पर जाके वह उस रोटी का स्वादिष्ट खुशबू लेता था। द बेकर वाज वेरी एंग्री विथ द हेल्पर, वह एक बहुत ही भूखा और गरीब आदमी था। जिसके कारण वह बेकर जो था बहुत एंग्री, यानी एंग्री मतलब हो गया गंध गंध विथ गंध के साथ साथ उसका पुअर भी आदमी था, मतलब गरीब आदमी था। ही फेल्ट दैट एवरीवन हु, यानी वह उस गरीब पर बहुत क्रोधित था। उसने महसूस किया कि, यानी ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि जो कोई भी उसके स्वादिष्ट उत्पाद हो, यानी एवरीवन मतलब कोई या जो कोई हो, स्मेल हिज डिलीशियस मतलब उसके स्वादिष्ट उत्पादों, यानी रोटी या पकवानों के उत्पादों, यानी इसका मतलब प्रोडक्ट मतलब हुए उत्पादों यानी सामान। डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल, मतलब कि जो भी उसको सूंघता था उसके लिए, मतलब उसके लिए क्या था, जो भी उसके उत्पाद या सामान को उसके स्मेल के लिए जो सूंघता था उससे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा उसका कहना था। सो he told द पुअर मैन टू कोर्ट, तो वह आदमी अदालत में चला गया। वह आदमी अदालत में चला गया, कोर्ट मतलब अदालत होता है। द जज हेड द बेकर्स कंप्लेंट पेटिएंटली पेशेंटली, इसका मतलब है द जज मतलब जो होता है वो न्यायाधीश जिसको कहते हैं, वो हो गया। वह बेकर की शिकायत धैर्यपूर्वक सुनी, मतलब जो जज था वो क्या था, बेकर का जो कंप्लेंट यानी शिकायत था वो धैर्य पेशेंटली मतलब हो गया धैर्यपूर्वक, यानी आराम से सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, उसके बाद गरीब आदमी ने पूछा डू यू हैव एनी मनी, यानी डू यू हैव मतलब क्या तुम्हारे पास, एनी यानी कोई, या कितना भी पैसा है, यानी तुम्हारे पास पैसे हैं। गरीब आदमी ने द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट एंड प्रोडक्टेड टू स्मेल कॉइन्स, मतलब कि जब उसने अपना पॉकेट यानी जो जेब होता है, जो उस पॉकेट मतलब जेब हुआ, और ये सर्च मतलब हो गया खोजना, तो सर्च हिज पॉकेट एंड प्रोडक्ट टू स्मेल, जब उसने अपने जेब में हाथ डाली तो उसमें 2 सिक्के, छोटे छोटे सिक्के मिले। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, यानी मेरे पास सब में से इतना ही पैसा है।
सारा इतना ही पैसा है। मनी मतलब पैसा हो गया, और है मतलब मेरे पास सारा में से इतना ही पैसा है। ही सेज टू जज, ही सेज टू द जज। फिर उसके बाद जज ने गरीब आदमी के पैसे लिए, सारा। ही सेज टू जज, द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, यानी वो जो जज था वो क्या किया, जो पैसे थे गरीब आदमी के पास वो क्यों जज ले लिए। द बेकर वाज डिलाइट डिलाइट। फिर उसके बाद था वे जो थे जो बेकर था वो खुश था और मुस्कुरा। ही वाज ही स्माइलिंग एंड ईयरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। फिर क्या था, वो जज के सामने मुस्कुराया। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराया था, मुस्कुराया, और ईयरली मतलब उत्सुकता से अपना हाथ बढ़ाया। हैंड मतलब हाथ, किसके, जज की ओर बढ़ाया। परंतु इसके बाद बट यानी परंतु, द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। परंतु जज ने नवाई को पैसे नहीं दिए, यानी बट यानी लेकिन, वह जज जो था, जो गरीब गिव मनी टू द बेकर, यानी वो जो नवाई था यानी बेकर था बनाने वाला, उसको पैसे नहीं दिए। ही ओनली जिंगल जिंदल जिंदल द कॉइन टुगेदर, यानी वह केवल सिक्के को एक साथ जिंग करता था। वो ही ओनली यानी केवल जिंगल, यानी जिंगल को मतलब एक साथ क्या था, एक साथ जिंग करता था। फिर ही देन रिटर्न देम टू द हर पुअर मैन सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। फिर उसके बाद ही फिर उसने गरीब आदमी को यह कहते हुए लौटा दिया। फिर उसने गरीब आदमी को यह कहते हुए लौटा दिया कि सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए, यानी ये पनिशमेंट हुआ वो शिकायत, यानी सजा देना किसके सजा के अनुदेश होना चाहिए, यानी अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द, यानी द प्राइस यानी इसका स्मेल की कीमत, जो उसने सूंघा उसका कीमत, गंध की कीमत, ब्रेड साउड बी द शुड ऑफ द मनी, यानी कीमत पैसे की आवाज़ होनी चाहिए, यानी रोटी की गंध की कीमत पैसे की आवाज़ होनी चाहिए। यानी जैसे इसके कहने का तात्पर्य वो होगा, जैसे वो बेकर था उसने कहा क्या, जो मेरे आप रोटी की जो खुशबू सुने उसको आपकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उसने क्या कहा, जो अपने जेब से पॉकेट में से पैसा निकाला और उसको बजा कर उसको ये बताया कि आपने भी मेरी पैसे की आवाज़ सुन ली है, उसको भी आपकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जज ने यह कहते हुए अपना फैसला सुनाया। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।